डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप? फिर से साहस सिंह आपको रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग का मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स एक सेशन चल रहा है। कैन, मे, शुड, मे, माइट, कुड, वुड, विल, शैल। हम लोग का कितना सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। हर एपिसोड में आप देखते हो मैंने पार्टिकुलर वीडियो बना के रखा है। तो कल हम लोगों ने जो किया था आपका है ना, मस्ट का यूज़ किया था, अवश्य चाहिए, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों एकदम ध्यान से पढ़ें, अच्छे से तरीके से, है ना, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉडल्स बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाना चाहिए, सेटअप कर जाना चाहिए। तो आप देखते हैं, है ना, यहाँ पे आउट टू, आज मैं आउट टू का क्लास लेने जा रहा हूँ। आउट टू को बोला जाता है चाहिए। क्या बोला जाता है? चाहिए। कि जैसा कि मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर any competitive exams such like a CAT, GRE, SSC, banking sectors, NDA, CGS, BDS entrance, CTET, STET, केंद्रीय विद्यालय, केवी, सब जगह इंपॉर्टेंट है बच्चों। मॉडल्स हर जगह इंपॉर्टेंट है और इतना मतलब आप समझ सकते हो ना, ये इतना इजी है, बशर्ते आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो कहीं आपके एग्जाम में एक नंबर का भी आपसे मिस नहीं होने जा रहा है। आप इतना समझ लो, ट्रस्ट मी, है ना। लास्ट में लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ट्रांसपेरेंट, इतना क्लियर हो जाएगा कि, है ना, लगेगा उसमें अपने में कॉन्फिडेंस जो है आपका बिल्डअप हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ही देता हूँ, है ना, उसके बाद आप लोग देख लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे मैंने कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख दिया है, तो अच्छे से इसको देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स इधर देखेंगे आप। तो पहला रूल जो है डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे मोरल ड्यूटी। क्या है बच्चों? मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। अच्छा, कोई बच्चा एराइज करेगा, कोई पूछेगा, बच्चा क्या पूछेगा भाई कि अच्छा बताइए सर, आउट टू का मतलब ही चाहिए होता है और शुड का भी मीनिंग क्या होता है? चाहिए होता है। ऑब्वियसली दोनों का चाहिए होता है, लेकिन क्या है ना, चाहिए शुड का नॉर्मल सेंटेंस है। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो टू पटना, आपको साइकिल चलाना चाहिए, यू शुड राइड ए बाइसिकल, है ना, आपको समय पर पहुंचना चाहिए, यू शुड रीच देयर ऑन टाइम। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। क्या सब? नॉर्मल, कॉमन। लेकिन जो आउट टू है ना, यहाँ पे नैतिकता दिखेगा, कुछ अच्छी सी बातें सीखेगी, है ना। जैसे आप लोग को अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, आप लोग को गरीब विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। कितना नैतिकता दिखता है, अनुशासन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? डिसिप्लिन से, है ना, नैतिकता से। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। तो लुक एट सम एग्जांपल्स एंड क्लियर आउट डाउट। वन आउट टू लुक आफ्टर वंस ओल्ड फ्रेंड्स। किसी को भी अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं? कितना मोरलिटी दिखता है, कितना नैतिकता दिखता है। यहाँ पे जो वन है, तो वन का मतलब किसी को भी, मतलब प्रत्येक को। वन मतलब एक नहीं समझना है, वन में समझना है किसी को भी या प्रत्येक को। ध्यान से, वन में समझना है किसी को भी या प्रत्येक को। तो मतलब प्रत्येक को, किसी को भी अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। नैतिकता दिखता है, मोरल। हम लोगों को अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। सभी को अपने दोस्तों का क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वी आउट टू लव आवर कंट्री। हम लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी आउट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड। हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए जिन्हें जरूरत है। हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए जिन्हें जरूरत है। आपको अपने गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। हर जगह आपको नैतिकता दिखता है। और ये वन वाला क्लियर कर ले, प्रत्येक और सभी के लिए यूज होता है वन। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। देख सकते हैं और एग्जाम्पल्स मैंने डाला, लिखे, है ना। जितना एग्जाम्पल्स आप करोगे उतना आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। वन आउट नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। सभी को वर्ग में हल्ला नहीं करना चाहिए, या किसी को भी वर्ग में हल्ला नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसा कि मैंने बताया, वन मिस्टेक नहीं होगा, सब होगा, है ना, प्रत्येक होगा।
ही आउट टू बी ashamed ऑफ हिज रूड बिहेवियर, उसे अपने गलत व्यवहार के लिए लज्जित होना चाहिए। उसे अपने, है ना, रूड मतलब गलत व्यवहार, है ना, दुर्व्यवहार के लिए क्या होना चाहिए, है ना, लज्जित होना चाहिए। कोई गलत काम करेगा तो उसको लज्जित होना चाहिए कि नहीं, ashamed, है ना, ashamed। यहाँ पे मैं आउट टू को इस तरीके से कर देता हूँ। वी मतलब होना, लज्जित होना, ashamed, लज्जित, और यहाँ बी जोड़ दिया तो वी मीन्स क्या होता है बच्चों, होना होता है। यू आउट टू गेट बेटर मार्क्स, आपको और भी ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहिए। आपको और भी ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहिए, और भी बेहतर अंक प्राप्त करना चाहिए। वन आउट नॉट टू एवरेज बेगर, किसी को भी भिखारी को गाली नहीं देना चाहिए। किसी को भी भिखारी को गाली नहीं देना चाहिए। स्टूडेंट्स आउट टू वर्क हार्ड, सबको पता है विद्यार्थियों को कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा ड्यूटी के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जिस सेंटेंसेस में ड्यूटी के बारे में कहा जाएगा। देखिए तो आप, हम लोगों को देश की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। वेलफेयर, भलाई या कल्याण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कदम करना चाहिए। हम लोगों को देश के लिए, भलाई के लिए करना चाहिए। यू आउट टू हेल्प योर सबऑर्डिनेट्स, आपको अपने अधीनस्थों, अधीनस्थों का मतलब क्या होता है पता है, आपके जूनियर्स, जो आपके अंडर ऑफिस में काम करते हैं, आपके जूनियर्स हैं। तो क्या, जो आपके अंडर कोई काम करेगा, जो जूनियर्स होगा, जो लर्नर होगा, उसको आपको नहीं सिखाना चाहिए क्या, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये सब ड्यूटी है, ये सब क्या है, ड्यूटी से रिलेटेड है। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग रूल्स पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से हम लोग सीखेंगे। मैंने ऊपर देखिए एक स्ट्रक्चर लिखा है, आउट टू प्लस हैव प्लस MB3, आउट टू प्लस हैव प्लस MB3। अब इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि वर्ब का तीसरा फॉर्म है, मतलब पास्ट में होगा। अब क्या होगा, पास्ट ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है बच्चों आज्ञा सूचक। अब भूतकाल की बातों को एक्सप्रेस किया जाएगा आउट टू का यूज करके। तो एक एग्जांपल देखो, ही आउट टू हैव वर्कड हार्ड, उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए थी, उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए थी। आउट टू हैव प्लस V3, देखो आउट टू हैव प्लस V3, पास्ट ऑब्लिगेशन, आज्ञा को मानना है ना। आई आउट टू हैव विजिटेड माय ब्रदर यस्टरडे, मुझे कल अपने भाई से मिलना चाहिए था, मुझे अपने भाई से मिलना चाहिए था। तुम्हें सिनेमा देखना चाहिए था, उसे अपने पति की आज्ञा माननी चाहिए थी, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुम्हें इस उपन्यास को पढ़नी चाहिए थी, उन्हें परीक्षा के पहले कठिन मेहनत करनी चाहिए थी। तो आप देख रहे हैं सब पास्ट की बात हो रही है। तीसरा शब्द याद रखें, आउट टू हैव प्लस MB3, आउट टू हैव प्लस MB3, आपको वहां जाना चाहिए था, उसे पटना से यहाँ आना चाहिए था। तो आउट टू हैव प्लस MB3, जब पोलाइट होगा तब, ऐसे पोलाइट नहीं होगा तो शुड हैव प्लस B3 भी लगा सकते हैं। तो आई थिंक सो ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा है ना। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैं सेम स्ट्रक्चर को और एग्जांपल मैंने पुट किया है सिर्फ हाफ के लिए, कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। स्टूडेंट्स आउट टू हैव टेकन, है ना, आउट टू हैव B3, विद्यार्थियों को सप्ताह के अंत में परीक्षा देनी चाहिए थी, विद्यार्थियों को सप्ताह के अंत में परीक्षा देनी चाहिए थी। एक और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं, देना का होता है गिव, गिव, और टेक का होता है लेना। लेकिन जब परीक्षा का सेंस आता है एग्जाम्स का, तो ये दोनों चेंज हो जाता है ना। देने के लिए टेक होगा और लेने के लिए गिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो परीक्षा देना है ना, यहाँ पे होना चाहिए था गिव, लेकिन क्या लिखा हुआ है, टेक। मैं परीक्षा लूंगा तो मैं टेक लिखूंगा,
उल्टा हो जाता है, बस आप ध्यान रखो ना कि उल्टा हो जाता है, ध्यान की होना चाहिए सिर्फ एग्जाम के लिए। ओके, आपको उसकी गलतियों पर नहीं हंसनी चाहिए थी, आपको उसकी गलतियों पर नहीं हंसनी चाहिए थी। मारिया को अपने पति के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मारिया को, है ना, अपने पति के साथ उस तरीके का व्यवहार, उस तरीके का ट्रीट नहीं करना चाहिए था। देखिए आउट टू नो है, देखिए लिखा हुआ है ना, आउट नोट लगा दिए हैं, आउट नोट टू है प्लस B3, आउट टू प्लस है प्लस B3, नोट है तो यहाँ नोट लग जाएगा। तो इस सेशन आउट टू का कंप्लीट हुआ, इसको आप बार बार देखें, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और आउट टू आज मैंने कंप्लीट किया, कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में पहुंचेंगे मॉडल्स का, अभी मॉडल्स का 2-3 और एपिसोड आएगा, इसको आप अच्छे से देखें। तब तक साहिल सिंह टानी को इजाजत दें, आदाब, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।